आप 2 साल लगाकर लोगों को अपनी तरफ इंटरेस्ट दिलाकर इतने फ्रेंड्स नहीं बना सकते जितने आप सिर्फ 2 महीनों में दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेके फ्रेंड्स बना सकते हो। ये ह्यूमन रिलेशन की बेसिस है। अगर आपको इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए तो आप विद इन मंथ्स जेन्युइन और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हो। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जो इजी हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने अराउंड लोगों का लव और उनकी रिस्पेक्ट हासिल कर पाओगे और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बना पाओगे। ये 4 स्टेप्स सुनने में बहुत बेसिक और इजी लगेंगे, मगर सच में इन चीज़ों को काफ़ी कम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और आपका इनको इम्प्लीमेंट करना आपको हेल्प करेगा क्राउड से अलग खड़े होने में। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इन स्टेप्स को अगर आप ओवरडू करोगे तो यू मे अपीयर एज डेस्परेट और क्रीपी। So, let's start. Number 1. Take genuine interest in others and discuss what matters to them. अगर आप एफर्ट करोगे टू ट्राई एंड नो कि दूसरे लोगों को क्या पसंद है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, तो ट्रस्ट मी इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। अगर आप उनके इंटरेस्ट के बारे में जानने को अपना टेम्परेरी पैशन बना लोगे या जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उनसे एडवाइस लो। एक बहुत एक्साइटिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। 1900s में एडवर्ड चालिफ नाम के एक बॉय स्काउट को अपने फेलो बॉय स्काउट्स को यूरोप में जम्बूरी पर भेजने के लिए फंड रेजिंग करनी थी और उनको ये फंड्स एक बड़ी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट से चाहिए थे। एडवर्ड का गोल था कि वो इतनी फंड रेजिंग सिक्योर कर लें कि वो एटलीस्ट एक स्काउट को तो यूरोप ज़रूर भेज सकें। फंडिंग का जिक्र करने से पहले एडवर्ड ने प्रेसिडेंट में इंटरेस्ट शो किया और उनसे उस $1 मिलियन चेक के बारे में पूछा जिसको प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस की वॉल पर फ्रेम करके रखा था और जिसके बारे में वो बहुत प्राउड थे। एडवर्ड ने प्रेसिडेंट से इस चेक को देखने और उसकी स्टोरी जानने की ख्वाहिश की। कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ने खुशी खुशी उस चेक की स्टोरी एडवर्ड के साथ शेयर की। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ने अचानक एडवर्ड से पूछा, बाय द वे आप यहाँ किस काम से आए थे? टू हिज सरप्राइज उस कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ने एक नहीं बल्कि 6 स्काउट्स को 7 वीक्स यूरोप भेजने के पैसे दिए। एडवर्ड बाद में बताते हैं कि अगर उन्होंने प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट में जेन्युइनली अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया होता तो 1/10 भी चांस नहीं था कि वो फंड रेजिंग के लिए अग्री करते। सो यहाँ मैं आपको लोगों को मैनिपुलेट करने का नहीं कह रहा, बल्कि जेन्युइनली उन टॉपिक्स पे कन्वर्सेशन करने का बोल रहा हूँ जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि सच तो ये है कि एज ह्यूमंस वी आर इंटरेस्टेड इन आवरसेल्व्स मोर देन अदर्स। नंबर 2, रिमेंबर देयर नेम्स। याद करो वो टाइम जब कोई आपसे बहुत टाइम बाद मिला हो मगर फिर भी उससे आपका नाम याद हो। यू फेल्ट वैल्यूड, करेक्ट? इसको कंपेयर करो उन लोगों से जो बहुत टाइम आपसे मिलने के बाद भी आपका नाम याद नहीं रखते या आपका नाम मिसस्पेल करते हैं। रियलिटी ये है कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस अगर आप दुनिया के सारे नाम एक तरफ कर दो और आपका अपना नाम एक तरफ, तब भी आपको अपना ही नाम सबसे ज़्यादा स्वीट लगेगा। यही एक बहुत सिग्निफिकेंट रीज़न है कि यूएस में स्टारबक्स जैसी एक कॉफ़ी चेन ह्यूजली सक्सेसफुल क्यों है। 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग स्टारबक्स 65 डिफरेंट कंट्रीज़ में 80 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रहा था। यूएस में स्टारबक्स के लॉयल कस्टमर्स कहते हैं कि जब वो एंटर होते हैं तो स्टारबक्स के स्टाफ मेंबर्स उन्हें अच्छे से और एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। कस्टमर के कॉफ़ी मग पे उनका खुद का नाम होता है। ये सब उन कस्टमर्स को इम्पॉर्टेंट और वैल्यूड फील करवाने के लिए होता है। काफ़ी कस्टमर्स का कहना था कि द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दे रिमेंबर आवर नेम्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, नेम्स आर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो उनका नाम याद रखो और ठीक से स्पेल करो। लेकिन याद रखना कि कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस या टीचर का नाम बाबर आजम है तो अपने बॉस या टीचर को ओए बाबर कहकर नहीं बुलाओगे आप, बल्कि ढूंढोगे कि वो क्या प्रेफर करते हैं। नंबर 3, लिसन लॉन्गर। 2008 में कनाडा की एक छोटी बैंड यूनाइटेड एयरलाइंस में शिकागो ट्रेवल कर रही थी। प्लेन लैंड होने के बाद एक स्टाफ मेंबर ने बैंड मेंबर्स का लगेज आगे पीछे फेंकना शुरू कर दिया ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। उस लगेज में बैंड के लीड गिटारिस्ट डेव का 3,500 का महंगा गिटार था। लगेज को उठक पटक करने से गिटार सीरियसली डैमेज हो गया। डेव ने यूनाइटेड एयरलाइंस के हर पॉसिबल स्टाफ मेंबर को अपनी प्रॉब्लम के साथ अप्रोच किया, मगर हर स्टाफ मेंबर का रिस्पॉन्स काफ़ी रूड था। कोई उनको सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। मीनवाइल डेव ने $1200 दे के गिटार रिपेयर भी करवा लिया। फाइनली डेव ने सॉन्ग कंपोज किया, यूनाइटेड ब्रेक्स गिटार्स, और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। विद इन 2 वीक्स 4 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे उस वीडियो पे।
फ्यू डेज लेटर टाइम्स ऑफ लंदन ने रिपोर्ट किया कि सॉन्ग की वजह से यूनाइटेड एयरलाइंस की इतनी बैड पीआर जनरेट हुई कि उन्होंने $180 मिलियन लूज कर दिए स्टॉक मार्केट में। इन पैसों से डेव के लिए 50,000 से भी ज़्यादा गिटार्स खरीदे जा सकते थे। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है लिसनिंग की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करने की। बट आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि चाहे आप अपने कस्टमर्स को सुनने की बात हो या अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, आपका गोल लिसनिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट होना चाहिए है। आफ्टर ऑल, आप मुझे बताओ कौन ऐसे शख्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेगा जो अपनी बात को रोक के आपकी बात सुने और आपको वैल्यू फील कराए। आप भी ये इम्प्लीमेंट और सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि बेस्ड ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछो ताकि उनको आपके अराउंड रहने से स्पेशल फील हो। नंबर 4, लीव अदर्स अ लिटिल बेटर। एक शू सेलिंग कंपनी के मैनेजर ने एक बड़ा विजन सेट किया अपनी सेल्स टीम के लिए फॉर समर सेल। उन्होंने अपनी सेल्स टीम से एग्रेसिवली अपने बड़े विजन को अचीव करने का कहा। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट थे। बजाय सेल्स इंक्रीज होने के, सेल्स 8% से डिक्रीज हो गई। कोई आम सेल्स मैनेजर होता तो शायद अपनी सेल्स टीम को ब्लेम करता, मगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेकर ये रियलाइज़ किया कि उसकी सेल्स फोर्स ने एग्रेसिवली सेल करने की वजह से स्मॉल, मीनिंगफुल, इंपॉर्टेंट चीज़ें कस्टमर्स के लिए करना छोड़ दी। एग्जाम्पल, उन्होंने कस्टमर्स की डिमांड्स पे अटेंशन पे करना छोड़ दिया, जैसे वॉकिंग देम टू द बाथरूम, होल्डिंग देयर बेबीज़, उनके बजट का ख्याल रखना, उनके टाइम को इम्पोर्टेंस देना, एट्सेट्रा। इंस्टेड उनकी सेल्स टीम ने बड़े कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश में सारा टाइम ज़ाया कर दिया। इस बार उस सेल्स मैनेजर ने उनसे बिग टारगेट पे फोकस करने के साथ साथ इन स्मॉल डिटेल्स पे कंसंट्रेट करने का भी बोला। इन शॉर्ट, अटेंशन सिर्फ सेल्स करने से शिफ्ट करके कस्टमर्स को बेटर फील करवाने की तरफ कर दिया। What happened was tremendous. प्रीवियस मंथ के मुकाबले में इस मंथ 40% ज़्यादा सेल हुई। देखो, जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपके सराउंडिंग में लोग तुमने मेरे लिए क्या किया है वाली मेंटालिटी के हिसाब से चलते हैं। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, बिकॉज यू एंड आई, वी नेवर नो कब किसका काम पड़ जाए। ये 4 लेसन अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो इन गुड फेथ, तो आई एम 100% श्योर कि यू विल बी लाइक मोर बाय योर फ्रेंड्स, कोलीग्स और एनीवन यू विश टू इम्प्रेस। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपके माइंड में और क्या ऐसे स्टेप्स हैं टू मेक पीपल लाइक यू। लाइक और शेयर करो ये वीडियो अगर इसमें से एक भी बात आपको काम की लगी। सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ ताकि आके आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो की। दूसरे वीडियोस भी देखो इस चैनल पे। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।